जिनको हम डायगोनल नंबर कहते हैं, यानी फर्स्ट फ्रैक्शन का न्यूमरेटर और सेकंड फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। 3 को मल्टीप्लाई कर दें 9 के साथ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू कंपेयर फ्रैक्शंस, कि हमने फ्रैक्शंस को कंपेयर कैसे करना है। तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और अक्सर स्टूडेंट्स इसमें परेशान होते हैं, कंफ्यूज होते हैं कि हमने फ्रैक्शंस को कंपेयर कैसे करना है, क्योंकि हम नंबर्स को तो कंपेयर कर लेते हैं सिंपली कि हमारे पास कौन सा नंबर छोटा है कौन सा बड़ा है। बट जब फ्रैक्शंस आती हैं, और फ्रैक्शन भी ऐसी आती हैं जिनके अंदर जो हमारे पास पार्ट्स होते हैं या डिनोमिनेटर होते हैं वो सेम नहीं होते। सो स्टूडेंट्स, मैं आपको पहले जो है इसके बाकी मेथड समझाऊंगा यहाँ पे कि हमने कैसे इनको चेक करना है, लेकिन लास्ट में मैं क्या दूंगा आपको, एक शॉर्टकट ट्रिक दूंगा इसको कंपेयर करने की, जिसके ज़रिए आप क्या कर सकते हैं विद इन 5 सेकंड्स जो है फ्रैक्शन को कंपेयर कर सकते हैं, अलामत लगा सकते हैं, कौन सी अलामत आएगी, बड़े की, छोटे की, लेस देन, ग्रेटर देन। सो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से कि हमने कैसे कंपेयर करना है इसको। तो कंपेयर का मतलब क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का आपस में मुवाजना करना, मुकाबला करना, उनको देखना कि कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, फ्रैक्शंस को कंपेयर करना है। तो यहाँ पे हमने 3 चीज़ों को देखना है कि कौन सी फ्रैक्शन जो है वो छोटी है, कौन सी बड़ी है, या क्या है दोनों इक्वल हैं। तो हमारे पास फ्रैक्शंस गिवन है यहाँ पे आपके सामने 3/7 एंड 5/9। हमने चेक करना है कि ये फ्रैक्शन आपस में क्या है, कौन सी फ्रैक्शन छोटी है और कौन सी बड़ी है। तो इसको चेक करने से पहले हम चलते हैं बेसिक कंसेप्ट की तरफ। अगर हमने सिंपल नंबर को कंपेयर करना होगा तो हम कैसे करते हैं, आप जानते हैं 34 जो है लेस है, तो हम क्या लगाते हैं, यहाँ पे सिंबल लगाते हैं लेस देन की। अगर नंबर बड़ा हो, यहाँ पे अगर हम 74 कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे भी 74 कर दें तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास इक्वल हो जाएगा। तो ये तो हमारे पास नंबर्स की बात थी। अब चलते हैं फ्रैक्शंस की तरफ, कि अगर हमारे पास फ्रैक्शन आ जाएँ ऐसी जिनके अंदर जो डिनोमिनेटर है वो सेम हो, यानी नीचे वाला नंबर जो होता है वो सेम हो, तो हम उनको ईजिली कंपेयर कर सकते हैं। क्योंकि हम इसको चेक कर सकते हैं कि हमारे पास ये 4/7 है, यानी 7 में से 4 हैं और ये 7 में से 3 है। तो हमने क्या करना होता है, सिंपली 4 को और 3 को कंपेयर करना होता है। तो हमने जो है नीचे वालों को नहीं देखना, यहाँ पे 4 3 को देखना है। 4 3 से बड़ा है, तो इसका मतलब जो है ये है कि हमारे पास ये फ्रैक्शन फर्स्ट वाली है, ये क्या है, बड़ी है, ग्रेटर देन है। अब बात आती है हमारे पास ऐसी फ्रैक्शन की जिनके अंदर जो डिनोमिनेटर है वो सेम नहीं होता। इसके 2 तरीके हैं, या तो हम क्या करते हैं, इनके जो डिनोमिनेटर हैं वो सेम करते हैं। हम क्या करेंगे, 7 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी हम क्या करेंगे, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास कुछ नंबर आ जाएंगे, नीचे हमारे पास क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ऊपर हमारे पास डिफरेंट नंबर आ जाएंगे। ये हमारे पास बन जाएगा, ऊपर जो है डिनोमिनेटर है वो बन जाएगा 27, और उसके बाद नीचे क्या बन जाएगा हमारे पास 63, और उसके बाद क्या है हमारे पास यहाँ पे 5 7 35 आ जाएगा, और 35 और नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास 63। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास जो डिनोमिनेटर हैं वो सेम हो चुके हैं। तो यहाँ से हम क्लियरली बता सकते हैं कि हमारे पास ये जो फ्रैक्शन है, फर्स्ट फ्रैक्शन, ये क्या है, हमारे पास लेस है, छोटी है। बट ये था हमारे पास सिंपल मेथड है कि हमने बाई कैलकुलेशन कैसे करना है। तो अब बारी आती है हमारी शॉर्टकट ट्रिक की, कि हमने इसको शॉर्टकट मेथड से कैसे चेक करना है कि हमारे पास जो फ्रैक्शन है कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। तो ट्रिक बहुत आसान है, आपने क्या करना है, सिंपली जो हमारे पास ये क्रॉस वाले नंबर हैं जिनको हम डायगोनल नंबर कहते हैं, यानी फर्स्ट फ्रैक्शन का न्यूमरेटर और सेकंड फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। 3 को मल्टीप्लाई कर दें 9 के साथ, और हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आप डैश लगा दें फिलहाल खाली जगह। अब क्या करना है, जो हमारे पास सेकंड फ्रैक्शन का न्यूमरेटर है और फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर, इनको मल्टीप्लाई करना है। 5 को मल्टीप्लाई करें 7 से, तो हमारे पास क्या आंसर आता है, इसको सॉल्व कर लें आप, हमारे पास 3927 आएगा। और यहाँ पे आप फ़िलहाल जो है ब्लैंक स्पेस दे दें, आप जानते हैं 5 7 35। तो अब आप देख सकते हैं कि जो 27 है वो क्या होता है, 35 से लेस होता है। तो यहाँ पे आप क्या लगा सकते हैं, लेस देन का सिंबल। तो जब हमारे पास फर्स्ट नंबर लेस देन है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो फर्स्ट फ्रैक्शन है वो भी क्या है, हमारे पास लेस है सेकंड फ्रैक्शन से। तो यहाँ पे आपने ख्याल रखना है, सबसे पहले मल्टीप्लाई किसको करना है, जो फर्स्ट फ्रैक्शन का न्यूमरेटर है यानी स्टार्टिंग नंबर है, और सेकंड फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर। अगर आपने इसको पहले लिख दिया तो हमारे पास जो ऑर्डर है वो चेंज हो जाएगा और क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 और 9 को, उसके बाद 5 और 7 को। तो ये थी हमारी शॉर्ट ट्रिक कि हम कैसे फ्रैक्शंस को कंपेयर कर सकते हैं। आई होप सो स्टूडेंट्स आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लास फेलोज़ के साथ।
और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और पेज को फॉलो नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और पेज को फॉलो करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़ एंड शॉर्टकट ट्रिक्स।